ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीज़न में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के सिलेबस के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 1861 से लेकर क्रमांक 1872 तक के प्राप्त होंगे। इसमें आपको 5 इंद्रियों के नाम और उन इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, प्राकृत में उनका क्या रूप है, वो सब आपको प्राप्त होगा। आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इनके प्राकृत रूप खोजने का प्रयास कीजिए और फिर इसी वीडियो में जो उत्तर आ रहे हैं उनसे मिलान कीजिए। मैं एक बार इन सभी शब्दों को एक साथ पढ़ देता हूँ। इंद्रिय, इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रिय विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये सभी 5 इंद्रियां और इनके एक एक करके क्रमशः विषय हैं। चलिए अब हम इसके उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्रमशः आपके सामने एक एक शब्द हिंदी का, फिर उसका प्राकृत रूप क्या बनता है ये आएगा। साथ में 1 या 2 लाइन में उस शब्द का संक्षिप्त स्वरूप भी आपको बताया जाएगा। शब्दार्थ क्रमांक 1861। इंद्रिय, इंद्रिय, इसका प्राकृत रूप है इंद्रियो, इंद्रियो, और दूसरा इंद्रियम, इंद्रियो, इंद्रियम। इंद्रियो पुल्लिंग में है, इंद्रियम नपुंसकलिंग में है। इंद्रिय शब्द पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है, इसलिए दोनों यहाँ पर दे दिए गए हैं। इंद्रिय, इंद्रिय किसे कहते हैं? परिभाषा जो हमने पढ़ी है, जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। पहचान का चिन्ह का क्या मतलब है? ये 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, उसको पहचाने कैसे? तो इंद्रियां देखकर पहचाना जाता है। इसके पास, इस जीव के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां हैं। चक्षु इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, इसका मतलब ये 3 इंद्रिय जीव है। ऐसे ही और भी जीवों को पहचाना जाता है इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, या यूं कहें आत्मा इंद्रियों के माध्यम से अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जानना का भी कार्य इंद्रियों के माध्यम से आत्मा करती है। शब्दार्थ क्रमांक 1862। स्पर्शन, स्पर्शन, इसका प्राकृत रूप है फासणम, फासणम, स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय, सबसे पहली इंद्रिय है स्पर्शन। ये जो इंद्रियां हैं ये क्रम से ही प्राप्त होती हैं। जो 1 इंद्रिय जीव है उसके पास मात्र पहली इंद्रिय स्पर्शन रहेगी, जो 2 इंद्रिय है उसके पास स्पर्शन और रसना। इसी प्रकार से क्रम चलेगा, अलग अलग से नहीं हो सकता। कोई 1 इंद्रिय वाला सिर्फ कर्ण इंद्रिय का हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली इंद्रिय है स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम सभी स्पर्श करते हैं। स्पर्श के द्वारा जो जाना जाता है उसको जानने वाली स्पर्शन इंद्रिय कहलाती है। स्पर्शन इंद्रिय जैसे हमारे पूरे शरीर में हमारी त्वचा है, उसके माध्यम से हम स्पर्श करते हैं, ये पूरी की पूरी स्पर्शन इंद्रिय है। इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा स्पर्श करके जानती है। शब्दार्थ क्रमांक 1863। रसना, रसना, ये दूसरी इंद्रिय है, इसका प्राकृत रूप है रसना। ना की जगह बस णा हुआ है, रसना।
रसना। रसना इंद्रिय यानी जिह्वा इंद्रिय, जिसके माध्यम से आत्मा स्वाद लेती है, चखती है, जिसके माध्यम से हम चखते हैं, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। रस कौन सा, खट्टा मीठा इत्यादि, ये जानना, ये स्वाद लिया जाता है, रसना इंद्रिय है। जिसके पास स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां हैं, बाकी इंद्रियां नहीं है, वो दो इंद्रिय जीव कहलाता है। जिसके पास रसना इंद्रिय है उसके पास स्पर्शन इंद्रिय होगी ही होगी। शब्दार्थ क्रमांक 1864। घ्राण। घ्राण, घा के नीचे आधा रा है, घ्राण। इसका प्राकृत रूप है घाणो, घाणो और घाणम। यह भी पुल्लिंग में घाणो और नपुंसक लिंग में घाणम, ये दोनों लिंग में प्रचलित शब्द है। घाण, घाण का अर्थ है नासिका इंद्रिय, नाक, इसे घ्राण कहते हैं। नासिका इंद्रिय, जिसके माध्यम से हम सुगंध या दुर्गंध को ग्रहण करते हैं, वह घ्राण इंद्रिय कहलाती है। जिसके पास घ्राण इंद्रिय होती है उसके पास पूर्व की दो इंद्रियां स्पर्शन और रसना अनिवार्य रूप से होती हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1865। चक्षु। चक्षु, इसका प्राकृत रूप है चक्षु, चक्षु आधा का ख, चक्षु। चक्षु इंद्रिय, नेत्र जिसे हम कहते हैं, आँख जिसे हम कहते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा अलग अलग रंगों को देखती है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। नेत्र, आँख, ये चौथी इंद्रिय है। इसके पूर्व की तीन इंद्रियां चक्षु इंद्रिय के पास वाले के पास होती ही होती हैं। चक्षु इंद्रिय वाले की नाक भी होती है, रसना और स्पर्श भी होता है। शब्दार्थ क्रमांक 1866। कर्ण। कर्ण, इसका प्राकृत रूप है कर्णो, आधाणा पूर्णा, कर्णो, कर्णो या कर्णम, कर्णम। यहाँ पर भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में यह शब्द प्रचलित है। कर्ण इंद्रिय, कर्ण यानी कान, कानों के द्वारा हम सुनते हैं शब्दों को, सारे गामा इत्यादि शब्दों को हम कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुनते हैं। जो सुनने का काम करती है वो कर्ण इंद्रिय है। ऐसा 1867 क्रमांक का शब्दार्थ इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय, इसका प्राकृत रूप है इंद्रिय विषयो, इंद्रिय विषयो, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का सब्जेक्ट, कौन सी इंद्रिय कौन से विषय को ग्रहण करती है। स्पर्शन इंद्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करेगी, दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए इनका विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। शब्दार्थ क्रमांक 1868। स्पर्श। स्पर्श, इसका प्राकृत रूप है फासो या फासम, फासो, फासम। यहाँ पर भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों का प्रयोग होता है। स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना, जो भी चीज़ें छुई जाती हैं, हल्की भारी कड़ी नरम ठंडी गर्म इत्यादि, ये सब स्पर्श किया जाता है, ये स्पर्श कहलाता है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है। शब्दार्थ क्रमांक 1869। रस। रस, इसका प्राकृत रूप है रसो या रसम, दोनों ही रूप प्रचलित हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। रसो, रसम, रस, रसना इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला इत्यादि। शब्दार्थ क्रमांक 1870। गंध। गंध, इसका प्राकृत रूप गंधो, गंधो, गंध यानी सुगंध दुर्गंध,
जिसे नासिका इंद्री के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे गंध कहते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1871 वर्ण। वर्ण इसका प्राकृत रूप है वर्णो, आधणा पूर्णा, वर्णो, वर्णो। वर्ण, वर्ण का मतलब है कलर। चक्षु इंद्री के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। कलर, काला, पीला, नीला, लाल इत्यादि। शब्दार्थ क्रमांक 1872 शब्द। शब्द इसका प्राकृत रूप है सद्दो, आधा पुरादा, सद्दो, सद्दो। शब्द जिसे कर्ण इंद्री के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो शब्द कहलाता है। जैसे सा रे गा मा इत्यादि, ये सब शब्द कहलाते हैं। इनको हम कर्ण इंद्री से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आज के ये पूरे शब्द आपके सामने आ गए हैं। आगे भी और शब्द आने वाले हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे समय पर आपको ये सारे शब्दार्थ, संधि विच्छेद मिल जाएं और आप बहुत अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।